देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 9th के 9वीं क्लास के विज्ञान के। हमने जो बल के नियम जो पढ़े हैं ना, गति, बल तथा गति के नियम जो पढ़े हैं, ठीक है, द लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा है, इसके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, जो इससे पिछला वाला चैप्टर है गति, उसके अंदर से और आज जो हमने पढ़ा है ना ये लॉ ऑफ मोशन, इनको मिक्स करके बेटा इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे क्या होता है, कई बार इसके क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, तो इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है तुम्हें पेपर में मिल जाए। इसे सॉल्व कराने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कि वहाँ पर लिखी नहीं हुई, तो वो होती है बेटा फोर्स और बल के साथ एक और चीज होती है, वो होती है घर्षण। क्या होती है बेटा? घर्षण, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है घर्षण, क्या लिखा है? घर्षण। घर्षण का क्या मतलब होता है बेटा? जूते देखे अपने, जूते की तली कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़, क्यों? ताकि बेटा चुपक के चले। कैसे चले? चुपक के चले, ठीक। और तुम किसी चीज पे बेटा जमीन पे हाथ घिस दो तो क्या होगा? अब मैं कांच पे घिसूं तो क्या होगा? और यही हाथ में जमीन पे घिस दूं तो क्या होगा? छिल जाएगा ना, क्योंकि वहां पे घर्षण क्या है? ज्यादा। घर्षण क्या करता है? घर्षण बल को कम करता है। घर्षण बल को कम करता है। तुम्हारा जो होता है, जिसके अंदर तुम कैरम बोर्ड खेलते हो, उसके अंदर घर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उसे कम करने के लिए क्या करते हो? पाउडर डालते हो। अभी खेली है वो पाउडर डालते बेटा, मट्टी तुम ही डालते होगे, मट्टी से तो बेकार हो जाएगा वो सारा, ठीक है, तो बेकार हो जाएगा। उसके अंदर हम क्या डालते हैं बेटा? पाउडर डालते हैं, है ना। पाउडर से क्या होता है? वो बढ़िया हो जाता है। मशीन जब खचर खचर आवाज करने लगती है, क्या डालते हैं? क्यों डालते हैं? ताकि घर्षण कम हो जाए। तो घर्षण क्या करता है? गति को हमेशा कम करेगा। अगर क्वेश्चन में कभी घर्षण की बात आ जाए तो बल जितना भी हो उसमें से उसे माइनस कर देना। बल जितना भी हो उसमें से उसे माइनस कर देना, ठीक है। आज एक बात बताओ, एक डब्बा तुम्हें खिसकाना है चिकनी फर्श पे और एक डब्बा तुम्हें खिसकाना है रोड पे, कहाँ ज्यादा जान लगेगी तुम्हारी? रोड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण भी है जो उस डब्बे को रोक रहा होगा। क्या डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उस डब्बे का वजन तो धकेलना ही धकेलना है, अब जो घर्षण लग रहा है उसको भी धकेलना। ठीक है बेटा, हो गया बहुत मुश्किल? ओके बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। देखो अब क्या है, गति के हमने 3 नियम पढ़े थे, ये भी पूछे जा सकते। गति का पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम। मतलब कोई भी वस्तु अपने स्थान से हिलना नहीं चाहती, वो उसी जगह पे बना रहना चाहती है। इसके अंदर हमने क्या एग्जांपल दिया था कि तुमने टेबल का पर्दा खींच लिया, सेब ऐसे कैसा रखा रह गया। तुमने गोटी नीचे स्ट्राइकर मारा और गोटियां जो ऊपर एक साथ रखी थी कैरम बोर्ड की, वैसी की वैसी रखी रहेगी, क्योंकि हर कोई अपना स्थान बना के रखना चाहता है। ये गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता था? जब तक हम किसी के ऊपर पीछे से बल नहीं लगाएंगे उसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। इसमें हमने डस्टर का एग्जांपल लिया था कि हमने डस्टर पे कुछ जोर लगाया और उसकी गति में अब गति उसकी स्थिति चेंज हुई, उसमें गति आने लगी। मतलब जो भी मैंने बल लगाया फोर्स और जो भी मास था, इसका जो भी वजन था गुणा एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण आ गया, इसमें स्पीड क्या हुई? बढ़ती चली गई। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल कर आया। और तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा कि बेटा, तीसरा नियम मैंने ये पढ़ा कि जब भी मैं किसी भी चीज पे बल लगाता हूँ तो वो वस्तु मेरे ऊपर उतना ही बल लगा देती है। जैसे रॉकेट जब धरती पे बल लगाता है, धरती उसको उसी उतने बल से ऊपर उठा देती है। जब हम नाव चलाते हैं तो जितना पानी हम पीछे भेजते हैं वो पानी भी हमें उतनी गति से आगे भेज देता है, समझ रहे हो। जब बंदूक चलाते हैं तो उतना ही जोर बंदूक चलाने वाले के पीछे भी आ जाता है। गति के 3 नियम है, हो सकता है इनमें से कोई भी नियम तुम्हें लिखने को आ जाए या तुमसे पूछ लिया जाए। अब गति के बेटा 3 फॉर्मूले हमने याद किए थे बल के अंदर, तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होंगे। अब ये मत बोलना कि बेटा इस वाले चैप्टर के अंदर ये गति वाले फॉर्मूले से क्यों आ गए। क्यों बेटा? जो तुम पहले पढ़ चुके हो उसका मतलब वो आगे अप्लाई नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ये गति वाला चैप्टर और ये बल तथा गति के नियम वाला चैप्टर जो है ना, ये मतलब फोर्स वाला चैप्टर हो गया और मोशन वाला चैप्टर हो गया और लॉ ऑफ मोशन, ये बेटा जुड़े हुए चैप्टर लगी अलग अलग रहे हैं पर है चैप्टर एक ही, जुड़े। दोनों चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, एक क्वेश्चन अच्छा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर को 20 मीटर सेकंड के वेग से झील में जमी हुई सतह पर फेंका गया। मतलब कोई झील है वो जमी पड़ी है बर्फ से, मैंने क्या किया, उस पत्थर को फेंक के मारा। उस पत्थर का वजन क्या है? 1 किलो। और जिस स्पीड से उसे फेंक के मारा होता 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेग से फेंक कर मारा। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के 50 रुक गया, मतलब उस पर खिसकता हुआ गया और 50 मीटर दूर जाके रुक गया। पत्थर और बर्फ के मध्य लगने वाला घर्षण बल निकालो। क्या निकालो? घर्षण बल, ठीक है बेटा। ठीक है, तो बेटा एक चीज को याद रखना, बल कोई सा भी हो, चाहे घर्षण का हो चाहे नॉर्मल हो, बल का फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा। घर्षण भी एक बल का रूप ही तो है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है और क्या क्या निकालना है, हम उससे इस काम को निकाल लेंगे। बेटा सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन हुआ, जो रुका, मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड घटती चली गई। इसमें हमने क्या दिमाग लगाया, इसमें उसकी स्पीड पत्थर की स्पीड, जिस स्पीड से मैंने उसे फेंका, कुछ दूरी तय करने के बाद वो रुक गया ना, इसका मतलब जिस स्पीड से हो गया था वो स्पीड धीरे धीरे कम होती चली गई, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? त्वरण निकालना है, समझ गए।
अब देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले पत्थर का मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 किलो, 1 किलोग्राम। ठीक है, शुरुआती स्पीड, इनिशियल वेग जिस स्पीड से मैंने उसे भेजा वो 20 मीटर सेकेंड दिया हुआ। अंतिम वेग क्या हुआ कि वो रुक गया तो 0 मीटर, वो पत्थर एंड में आके रुक गया। ठीक, और उसके बाद उसने दूरी कितनी तय की, मतलब एस दूरी कितनी तय की, 50 मीटर की दूरी तय की। अब बेटा ये सारी चीजें जिसके अंदर हों, ये सारी चीजें जिसके अंदर हों, वो कौन सा फॉर्मूला है ऐसा, तो बेटा एक ही फॉर्मूला है, v² माइनस u² बराबर 2as। ये वाला फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये सेकंड फॉर्मूला है कि थर्ड, सेकंड, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, मोशन का तीसरा समीकरण है। ठीक है, थर्ड का समीकरण है बेटा ये वाला। इसके अंदर भी से लगाएंगे, इसके अंदर बेटा एक ही चीज तो नहीं है मेरे पास, ए एक्सेलरेशन, और त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बटे t, यही तो होता है। v क्या है 0, u क्या है 20 बटे में समय कितना हो गया, टाइम कितना लगा उसको, ये सब काम करने में बेटा उसको टाइम कितना लगा, रुको बेटा 20 मिनट। ठीक है, अब टाइम बेटा इसके अंदर हमें टाइम भी तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से तो एक्सेलरेशन निकल नहीं रहा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर रख देंगे, एक्सेलरेशन को यहीं कहीं त्वरण को छोड़ देंगे, बाकी सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी। मिटा सकता हूँ, मिटा, चलो बेटा फॉर्मूले में रखते हैं। तो v का स्क्वायर क्या है, v0, तो v0 का स्क्वायर माइनस u, मतलब u क्या है 20 का स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई a, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है दूरी 50, इतना सॉल्व हो गया है ना। अब इसको करो, 0 का क्या हुआ खत्म, 20 का स्क्वायर क्या हो गया, तो दूनी 4 मतलब 400। हाँ अच्छा मल्टीप्लाई करो 20 की 20 से, 0 0 0 4, 400 ही तो हुआ बेटा। अच्छा हाँ, ठीक है, कितना हो गया 400 है ना, और बराबर क्या हुआ 2 गुणा ए 50, कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई ए को यहीं रखो, बाकी को उधर भेज दो, माइनस 400 बटे में 100 से कटा 4 पे, तो एक्सीलरेशन क्या गया तुम्हारा -4, क्या आ गया -4। अब निकालना है हमें घर्षण बल, बल मतलब फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब जो भी उसका वजन है, जो भी उसका द्रव्यमान है गुना त्वरण निकल गया है -4, मास क्या था 1 किलो, कितना था 1 किलो गुणा -4 मतलब -4 न्यूटन, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म, समझ में आया। ठीक है बेटा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बड़ा आसान भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसने बोला है 8000 किलोग्राम 8000 किलोग्राम मतलब 8000 किलो का क्या दे रखा है, रेल का इंजन, रेल का क्या है इंजन, जो आगे लगा होता है ना रेल का इंजन, चुक गाड़ी। ठीक, अब वो क्या खींच रहा है 2000 किलोग्राम का डब्बा खींच रहा है। कितने डब्बे खींच रहा है, 5 डब्बे खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, ऐसे 5, हर डब्बे का वजन कितना 2000 किलोमीटर। वो कह रहा है कि इंजन के ऊपर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 40,000 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, और जो घर्षण लग रहा है, घर्षण मतलब जो पटरियों पे जो नीचे घर्षण लग रहा है, घर्षण मैंने बताया ना जो बल को रोके, जो बल को कम करे, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। बेटा इस क्वेश्चन को करना सीख लोगे तो काम हो जाएगा। अभी पूछ रहा है बल नेट लग कितना रहा है, ये देखो बेटा नेट त्वरण निकालना है। देखो जो भी कोई कुल बल लगे और उस बल में से कोई बेटा घर्षण लगे, फ्रिक्शन लगे, तो याद रखना उस फ्रिक्शन को उस बल में से कम कर देना, उस फ्रिक्शन को उस बल में से कम कर देना। तो क्या करेंगे हम, जो 40,000 न्यूटन का बल लग रहा है उसमें से 5,000 न्यूटन घटा देंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा 35,000 न्यूटन बल बचेगा, फोर्स इतनी बचेगी। अब एक और चीज दे रखी है बेटा, कुल मास क्या होगा, कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो बेटा पहला तो खुद का वजन है इंजन का 8000 किलोग्राम प्लस 2000 किलोग्राम का एक डब्बा, और टोटल कितने ऐसे 5 डब्बे, कितने ऐसे 5 डब्बे, तो 5 × 2 ये हो गया बेटा 8000, और 2 पंजे 10, 10,000, 10,000 ये हो रही है 18,000 किलोग्राम, कितना 18,000 किलोग्राम। अब निकालना है ए, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है बल का, फोर्स का मास गुणा एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक, अब क्या फोर्स दे रखा है 35,000, मास दे रखा है 18,000 गुणा ए दे नहीं रखा, ए को इधर ही रखो बाकी को उधर फेंक दो, तो 35,000 के नीचे 18,000 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा
3 जीरो से 0 गई, क्या गई? 3 जीरो से 0 गई, 35/18। इसकी तो जब तुम भाग दोगे तो तुम्हारा एक आएगा 1.94 समथिंग मीटर सेकेंड। देखो आंसर चेक करो, एकदम बढ़िया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? देखो अब बेटा एक क्वेश्चन और देखो, ये तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम फिल्मी सवाल। कैसा? फिल्मी सवाल। इसमें क्या बोल रहा है? 10 ग्राम की कितनी? 10 ग्राम की एक मास वाली, मतलब मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, भार कितना दे रखा है, 10 ग्राम गोली बुलेट क्या मारी? ठाए से मारी। कहाँ मारी? एक लकड़ी के टुकड़े में मारी। स्पीड क्या दे रखी है उसकी? वेग क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? वेग, इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है? शुरुआती वेलोसिटी क्या दे रखी है? 150 मीटर सेकंड दे रखी है। समय कितना दे रखा है? टाइम बोल रहा है 0.03 सेकंड के अंदर उस गोले, सेकंड है या ऐसे 5 में समझ लेना, ठीक है? सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है? उस जब लकड़ी के उस टुकड़े के अंदर वो गोली लगी, बुलेट वो लगी, तो इतने सेकंड में जाके वो घुस गई उसमें और रुक गई। इतने टाइम में बंदूक से निकली और उसमें जाके घुस गई। ड्राइंग को थोड़ा माफ़ी दे, ठीक है? यहाँ पर जाके घुस गए उस लकड़ी के उसमें, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? लकड़ी का बोर्ड बोलो, जो मर्जी बोलो। लकड़ी का गुटका लिख रखा है इसमें। अब गुटके से बच्चों के कुछ फीलिंग जाग जाती है, इसलिए नाम नहीं मिला मैं, ठीक है? अब इसके अंदर बोल रहे हैं बेटा त्वरण निकालो। क्या? त्वरण निकालो। और जो इस गोली ने इस फट्टे के ऊपर फोर्स लगाई है, फोर्स मतलब बल लगाया है, वो भी निकालो। मतलब ए निकालना है और एफ निकालना है। सबसे पहले चेक करो सारी चीजें बराबर है या नहीं। ये सेकंड में दे रखा है, ये भी मीटर सेकंड में दे रखा है, ओके। लेकिन ये दे रखा है ग्राम में। किसमें? ग्राम में दे रखा है भैया। ये तो बड़ी दिक्कत वाली काम हो गई, इसको मुझे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। जरा किलोग्राम में बदलने इसे। हाँ भाई, न्यूटन के रिश्तेदारों चेंज करते हैं इसे तो हो जाओ, क्योंकि न्यूटन पीछे नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। देखो तो तुम्हें पता है कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, ठीक? तो 10 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 10/1000। कितना? 10/1000 तो 100 हो जाएगा। थोड़ा बेटा कैमरा तो ऐसा कर दो, मेरे हाथ से ऊपर दिखाई दे। 0 से 0 गया बटा 1/100, और 1/100 को लिख सकते हो 0.01। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? 0.01 किलोग्राम हो गया। अब सारी यूनिट ओके हैं, सारी यूनिट ओके है। एक्सेलरेशन त्वरण का फॉर्मूला होता है v - u/t। मतलब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग में माइनस करके बटे में समय डाल दो। हमारा अंतिम वेग क्या है? एंड में तो गोली जाके रुकी गई, तो अंतिम वेग क्या है? 0, तो 0। शुरुआती वेग क्या है? 150। समय कितना लगा? 0.03 सेकेंड। काटो, 0 में से 150 गया तो 150 रह गया, ये रह गया 0.03। इसको बेटा पूरा काटना कौन सीखेगा? पॉइंट हटाओ, तो ऊपर 1 और 2 0 लग गई, तो ये बचा 150 गुणा 100 बटे में नीचे रह गया 3। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 5 0। 50 की मल्टीप्लाई 100 से तो हो गया 50 5000। कितना हो गया? 5000 मीटर सेकंड इनवर्स। कैसे पता चला? ऊपर बेटा मीटर, नीचे टाइम सेकंड, तो मीटर सेकंड का इनवर्स एक्सेलरेशन आ गया। इसे इतना मिटा दूं? ठीक है बेटा, एक काम तो मेरा हो गया। क्या? एक काम तो हो गया। अब एक और चीज पता करनी है भैया। एक और चीज इसने बोला है कि लकड़ी के अंदर वो गोली कितना चलेगी। लकड़ी में जब वो लगी तो उस लकड़ी के अंदर वो गोली कितना चलेगी, ये और पूछ रहा है, ठीक है? तो बेटा गति का कौन सा नियम है जो मुझे दूरी बताए, जिसके अंदर समय भी दे रखा हो, क्या समय भी दे रखा हो, त्वरण भी दे रखा हो, और शुरुआती वेग भी दे रखा हो, पर अंतिम वेग ना दे रखा हो, जिसके अंदर v का इस्तेमाल ना होता हो। तो यही है, देखो s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। जो बच्चे सुबह पढ़ के आए अच्छी बात, नहीं तो जाके घर पे ढंग से पढ़ेंगे गति वाला चैप्टर दोबारा। ये फॉर्मूले तीनों याद होने चाहिए, उसके अलावा जो फॉर्मूले बताए थे वो भी। थोड़ा सा कष्ट कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। 10वीं में सुखी रहोगे, 11वीं में परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि यही सब आने वाला है, ठीक? s मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस। u कितना निकाला था तुमने? 150 आता है, खुद दिया हुआ है। समय कितना लगा? 0.03 प्लस 1/2। त्वरण तुमने अभी कितना निकाला? -5000। कितना निकाला? 5000 त्वरण निकाला, और गुणा समय कितना है? 0.03 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तुम्हारा आंसर आएगा 2.25 मीटर। अब बोलोगे भैया कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करना फिर सिखा देता हूँ। जब इन दोनों की गुणा हुई तो पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट के बाद जितने नंबर उतनी 0, 0 से 0 यहाँ उड़ाई, ठीक? 5000 और 0.03 का स्क्वायर है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? पॉइंट हटाया 100, मतलब 3/100 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 0000। ठीक है, जब तुम इसे काटोगे सबको
और 2 से ये काट दो 5000, कितना हो गया 2500। बस ऐसे ही बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा और एंड में आंसर ये निकल के आएगा। 9th क्लास के बच्चों जमा घटा करना सीख लो। क्या आ गया, दूरी आ गया। एंड में एक चीज़ और बोली थी कि बल कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब जो भी द्रव्यमान था और जो भी त्वरण आया था। ये तो बहुत आसान है। तो बेटा मास कितना है उस वस्तु का 0.01 किलोग्राम, गुणा त्वरण कितना निकाला 5000, गुणा कर दूं, पॉइंट हटेगा 100, क्या हो गया 1/100 गुणा 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, कितना बच गया 50। और फोर्स होता है किसमें, न्यूटन में। खेल खत्म, पैसा हजम। समझ में आया? हाँ। ठीक, बस बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे और इसी के साथ ये चैप्टर और उसके मेन क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट।